नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मेरे कुछ सवाल हैं। मैं यहाँ पृथ्वी पे क्यों आया? मैं कौन हूँ? मेरा पर्पस क्या है? गौतम बुद्ध उसे बहुत गौर से देखते हैं और पाते क्या है कि इसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि एक काम करो, तुम सारे सवाल पूछ डालो, मैं इसके जवाब दे दूंगा। वो व्यक्ति अपने जो 5-6 सवाल होते हैं वो लगातार करके पूछ लेता है। बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम मुझसे पहले भी किसी के पास गए थे ये सवाल लेकर? वो था, हाँ बिल्कुल गया था मैं। और सबके पास, कई लोगों के पास गया और कई लोगों ने जवाब भी दिए हैं, बट कोई भी जवाब मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। तो बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इन सवालों का जवाब दूंगा, बट मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें यहां रुकना पड़ेगा, इस आश्रम में रुकना पड़ेगा और 1 साल के लिए रुकना पड़ेगा। अब जब रुकोगे तो आपको मौन धारण करना पड़ेगा, आपको चुप रहना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको दे दूंगा एक आपके जवाब। वो कहता ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 साल के बाद आपसे जवाब ले लूंगा। अब जब ये बात चली रही होती है तो बगल में एक व्यक्ति खड़ा होता है जो कि भिक्षु होता है, वहां पर उस आश्रम में रह रहा होता है। वो जैसे ही सुनता है कि 1 साल के लिए व्यक्ति रुक रहा है, वो हंसने लगता है। अब हंसने लगता है तो ये जो आया व्यक्ति होता है बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो? कहता है यार देखो, तुम फंस गए। फंसे ये हो कि मैं भी आज से 1.5-2 साल पहले आया था, मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। बुद्ध ने मुझसे भी कहा था कि तुम यहाँ रुक जाओगे तो मैं तुम्हें 1 साल के बाद जवाब दे दूंगा, लेकिन 1 साल के बाद इन्होंने जवाब नहीं दिया। वो व्यक्ति कहता क्यों, ऐसा क्यों किया बुद्ध ने? कहता कि इसलिए क्योंकि मैंने कोई सवाल पूछा ही नहीं। कहता मैं सवाल क्यों नहीं पूछा? कहता क्योंकि मेरे पास कोई सवाल बचा ही नहीं। कहता क्या मतलब है सवाल बचा नहीं? कहता तो समझ जाओगे, तुम रुको। बुद्ध कहता है देखो, मैं तो जवाब देने को तैयार हूं, अब तुम ही पलट जाओ तो तुम्हारी है, तुम सवाल नहीं पूछोगे तो मैं जवाब क्या दूंगा मैं, ठीक है? अब इस व्यक्ति को समझ में नहीं आते क्या बोल रहे हैं दोनों आप। कहता ठीक है, एक काम करते हैं, मैं रुक जाता हूं, उसके बाद देखते हैं। वो व्यक्ति भी रुक जाता है, 1 साल तक मौन धारण कर लेता है, चुप हो जाता है। समय गुजरता है, 1 साल के बाद बुद्ध उसको बुलाते हैं, कहते इधर आओ। अब 1 साल पहले तुमने जब जब आए थे तुम्हारे पास कुछ सवाल थे, पूछो, मैं जवाब देने को तैयार हूं, बताओ तुम्हें क्या सवाल तुम्हारे हैं। वह कहता है, व्यक्ति कहता है कौन सा सवाल जो तुमने 1 साल पहले पूछे थे? अरे अब कोई सवाल है ही नहीं, मेरे पास अब कुछ भी मुझे अब जानना नहीं चाहता मैं। अब मैं शांत हो चुका हूं, मेरे पास कोई सवाल बचे नहीं है। अब बुद्ध यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, जब जीवन में बहुत शोर होता है, जब बाहर बहुत शोर होता है तो उसका प्रभाव अंदर भी आ जाता है। वही शोर जब अंदर आ जाता है तो आपको बेचैन कर देता है। आप बहुत कुछ जो है विचलित होने लगते हैं और इस बेचैनी में आप अलग अलग जगह जाते हो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। और जब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हो, अलग अलग माध्यम को आप टटोलते हो, तो कितना भी बेस्ट वो कोई दूसरा व्यक्ति दे दे आपको, आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। प्रॉब्लम ये नहीं कि दूसरा व्यक्ति जो आपको बता रहा है उसमें कुछ कमी होती है, नहीं। प्रॉब्लम ये होती है कि आप इतना ज्यादा शोर होता है कि आप सुन ही नहीं पाते हो। दूसरा व्यक्ति बोल तो रहा होता है बट वो सुन नहीं रहते हो, क्योंकि आपके अंदर इतना कुछ चल रहा होता है, उस शोर से दूसरे वाले व्यक्ति की बातें आप तक पहुंच नहीं पाती है। आप एक्टिंग तो कर रहे होते हो कि हाँ आप सुन रहे हो, बट वो दिखावा होता है, एक्चुअल बात पहुंच नहीं पा रही होती है। और जब वो एक्चुअल बात आपके तक नहीं पहुंचती है तो जो है आपकी प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो पाता। पीसीएस में भी कुछ समस्या ऐसी हैं। जो लोग भी पीसीएस की तैयारी करना शुरू करते हैं, जब वो शुरुआत करते हैं तो यूट्यूब पर जाते हैं और देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपी पीसीएस, ठीक है, पीसीएस कैसे बने, और देखते हैं कि बहुत सारे वीडियोस आ गए। उस बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग बातें बोलते हैं, और वो बातें जो होती है वो उस व्यक्ति के हिसाब से, जो व्यक्ति बोल रहा होता है, बेस्ट बातें होती है। आप सबकी बातें सुनते हो, बट सब बातें सुनने के बावजूद भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। प्रॉब्लम जो यूट्यूब में वीडियो जिसके होते वो नहीं है, वो तो अपना अनुभव बता ही रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप इतना ज्यादा अनसेटिस्फाइड होते हो, इतने ज्यादा शोर आपके अंदर ऑलरेडी चल रहा होता है कि यूट्यूब में जो वीडियो होता है उस व्यक्ति की बात आपके कान तक पहुंच ही नहीं पाती। आप बस लगातार वीडियो देखते जाते हो, देखते जाते हो, देखते जाते हो, देखते जाते हो, और आप देखते क्या हो कि ऐसा करते करते बहुत सारा समय निकल गया, बहुत टाइम निकल गया, बहुत एनर्जी निकल गई, और एक वक्त के बाद आप थक जाते हो और फिर आप चीजें छोड़ देते हो। यहां पर समझना पड़ेगा कि हम चाहते क्या है, कि हमें समाधान चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर समाधान चाहिए तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें शांत होना पड़ेगा। अगर मन बहुत विचलित है, मन बहुत अशांत है, भगवान भी सामने आ जाएगा, अगर वो भी कुछ बोल देगा, वो भी बात आपके कान तक नहीं पहुंच पाएगी,
आप लिख लो। आपको शांत होना पड़ेगा, और जिस दिन आप शांत हो जाओगे, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, आपकी जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पहुंच जाएंगे। या इनफैक्ट मैं ये कहूं कि आपकी प्रॉब्लम के समाधान आपके सामने ही हैं, सारे समाधान आपके सामने हैं, बट चूंकि इतना कुछ चल रहा है दिमाग के अंदर, मन के अंदर, आप देख नहीं पा रहे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको शांत होना पड़ेगा। अब यहां पे एक बात और समझते हैं। जब आप YouTube पे वीडियो देखते होगे तो अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग बातें बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1,000 1 लाख स्ट्रेटजीज अलग अलग है, ठीक है। अब मान लीजिए पीसेस बनने की स्ट्रेटजी आपकी ये है, यहां पर आप जो है पीसेस बन जाते हैं। अब लेकिन पीसेस बनने के लिए आपने वीडियो में देखा तो अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग तरीका बताया, ठीक है। तो क्या उन्होंने गलत बोला? क्या अलग अलग बातें बता रहे हैं तो क्या गलत है? नहीं। अब गहराई में जाकर देखेंगे तो लगभग हर व्यक्ति आपको वही बातें बता रहा है। बाहर कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अगर गहराई में जाके देखेंगे तो चीजें बस एक ही ऐसी है। सत्य पे यानी सफलता पे, सत्य पे पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। कई रास्तों के माध्यम से हम सत्य तक पहुंचते हैं। पीसेस बन जाने के भी कई रास्ते होते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है। लेकिन समझना पड़ेगा कि हम एक ही समय पर कई सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं कर सकते। अगर हमें सफल होना है तो हमें एक टाइम पर एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो लखनऊ से दिल्ली जाना है। अब लखनऊ दिल्ली जाने के कई रास्ते हैं। आप जहाज से आ सकते हो, आप ट्रेन से आ सकते हो, आप बस से आ सकते हो, कार से आ सकते हो, बाइक से आ सकते हो, और पैदल भी आ सकते हो। अब आपने कोई भी एक माध्यम अपनाएंगे, आप पहुंच जाओगे। समय देर सबर लगेगी लेकिन पहुंच जाओगे आप। लेकिन आप स्टार्ट करते हो जहाज से, कुछ देर चलने के बाद अब उतर जाते हो। अब बोलते नहीं, अब मैं ट्रेन से जाऊंगा। कुछ देर और चले, अब उससे भी उतर गए, बस पे आ गए। कुछ देर और चले, उससे भी उतर गए, आप कार पे आ गए। कुछ देर वहां चले, उतर गए, आप बाइक पे आ गए। कुछ और चले, उतर गए, पैदल आ गए। आप कुछ देर चलते हो किसी के साथ और वो छोड़ देते हो और दूसरा अपना साधन बदल लेते हो। इससे क्या आप पहुंच पा रहे हो? शायद नहीं। बल्कि इन सब की वजह से मंजिल और दूर हो रही है। समय जितना लगना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा समय लग रहा है। बार बार चीज चेंज करने में आपकी जो एनर्जी है, आपका जो फोकस है, वो टूट रहा है। कोई भी माध्यम आपको बचा देगा, कोई भी माध्यम आपको सफलता तक लेके जाएगा। जरूरत इस बात की है कि आप उस स्ट्रेटजी पे, उस माध्यम पे भरोसा करो। एक ही टाइम पर आप दो स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर सकते। आपको एक ही टाइम पर दो स्ट्रेटजी नहीं, सिर्फ किसी भी एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। आपको देखना कि आपको स्ट्रेटजी कौन सी पसंद आ रही है, किस व्यक्ति की बातें आपको लॉजिकल लगती हैं, आपको किसकी बात समझ में आ रही है, आपको यह समझना पड़ेगा। लेकिन इस बात को समझने पहले एक बात और लेके चलते हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा कि आप इंसान किस तरह के हो, आप किस टाइप के इंसान हो, किस टाइप के इंसान हो। आपको अपने बारे में समझना पड़ेगा कि आप खुद एक व्यक्ति के रूप में आप कैसे हो। थोड़ा समय अपने ऊपर दीजिए आप, ठीक है। अब दो तरह के आप हो सकते हैं, जैसे मैंने अगर पीसेस की बात कर रहा हूं मैं, दो तरह के होते हैं। या तो आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही डिसिप्लिन है, सेल्फ मोटिवेटेड है, ठीक है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि आप हार्ड वर्किंग हो, डिसिप्लिन हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, और अगर आप पीछे तैयारी करना चाहते हो आप, और बिल्कुल जीरो लेवल पे भी हो, ठीक है। अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तो आप चाहते हो कि मैं खुद ही पढ़ूं, सेल्फ स्टडी करूं, तो मैं आपसे कहूंगा सिंपल काम करो भाई। आप कोई भी स्टैंडर्ड किताबें ले आओ, आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लो, शुरुआत करो। अभी सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, शुरू करने की बात कर रहा हूं मैं। कोई भी सब्जेक्ट जो आपको बहुत पसंद है, लेट्स सपोज पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उसकी कोई भी स्टैंडर्ड किताब जो है मार्केट में उठा के लिया, उसको पढ़ना शुरू करो। 10 15 20 दिन में पढ़ो आप उसको, और धीरे धीरे मोमेंटम गेन करना शुरू करो आप। क्योंकि मुझे पता है अगर आप हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन है, सेल्फ मोटिवेटेड है, आप पढ़ना शुरू करोगे, धीरे धीरे आप डिसिप्लिन हो जाओगे, तो धीरे धीरे फोकस हो जाओगे, चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी, और आपकी पढ़ाई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगी, और आप पढ़ना शुरू कर दोगे आप। और धीरे धीरे क्या होगा, उसके बाद आपको चीजें और भी
और दिखेंगी, फिर आपको और किताबें दिखाई देंगी, और चीजें क्लियरिटी आएगी, और एक वक्त के साथ, समय के साथ आपकी प्रिपरेशन और बेहतर होती जाएगी और आप सफल हो जाओगे। ये भी तरीका है, सेल्फ स्टडी वाला तरीका है, सेल्फ खुद खुद पढ़ने वाला तरीका है ये, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अलग हो चुके हैं, लेट सपोज आप इनडिसिप्लिन हो गए हैं जॉब के चक्कर में, घर वालों के प्रेशर में, शादी हो चुकी है, ठीक है, इस कारण से आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा अजीब हो गया है, ठीक है, इनडिसिप्लिन हो चुके हैं, थोड़ा सा आप कहते हैं डीमोटिवेटेड हो गए हैं, लाइफ में बहुत अचीव किया था बट अब दिक्कत आ गई। अब पढ़ाई छोड़े हुए 10 साल हो चुके हैं, ठीक है, घर वालों को भरोसा पर रह नहीं गया, इनफैक्ट आपको अपने पर भरोसा नहीं रह गया है कि आपको लगता है पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, आज पढ़ पाते हैं कल नहीं पढ़ पाते हैं, लगातार यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं, मन तो बहुत करता है कुछ कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा होता है, इस तरह के अगर विचार आ रहे हैं आपके, ठीक है, तो मैं आपसे एक ही सजेशन दूंगा आपको, अगर ये विचार के साथ भी ये विचार आपको पीसीएस की तैयारी करनी है तो आपके लिए जो बेस्ट रहेगा ना वो रहेगा कि आप बन जाएं टीचर्स स्टूडेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करो किसी टीचर को। जो भी टीचर, जो भी कोचिंग, जो भी व्यक्ति आपको बेस्ट लगता है, जिसकी भी बातें आपको लॉजिकल लगती है, जिसको भी लगता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, ब्लाइंडली फॉलो करो आप, ब्लाइंडली आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करो आप। वो कहेगा उठ जाओ तो उठ जाओ, वो कहेगा बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ब्लाइंडली फॉलो करो। अगर आप इनडिसिप्लिन हो, डिमोटिवेटेड हो, आप ब्लाइंडली फॉलो करो जो भी व्यक्ति, जो भी कोचिंग आपको पसंद आ रही है। आप क्या देखोगे, क्योंकि इस स्थिति में आपका कंट्रोल आपके मन पे नहीं है, आपका मन आपको चला रहा है, आप अपने मन को नहीं चला रहे हो। और जब आपका मन आपको चलाता है तो वो आपको कहीं भी लेके जाता है, इधर उधर सब सैर करता रहता है आपको वो। तो उससे क्या होता है कि रिजल्ट नहीं आ पाता, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज नहीं हो पाती है। मेहनत होती है बट रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती है। वहीं पर सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दो। बोला निकल पड़ा भैया, आप बोलो सर जी, आप जो बोलोगे बस है, आप कहोगे उठ जा जो बैठ जा बैठ जा, बस मेरा कुछ नहीं है, बस मैं आपके लिए हूं। आप देखोगे कुछ समय के बाद आपका मन धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आना शुरू कर जाएगा और आप जो है बेहतर तरीके से अपने मन को, अपनी प्रिपरेशन को, तैयारी को आप कर पाओगे और सही डायरेक्शन में आप चल पाओगे। और कुछ समय के बाद आप देखोगे पीसीएस की तैयारी आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी और सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो अभी आपको समझना पड़ेगा आपके मन की मनोस्थिति क्या है। ऐसी स्थिति है जब आप मोटिवेटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, सब कुछ है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, तब तो मैं कहूंगा कि स्टार्ट स्लो एंड गो फॉर स्टैंडर्ड बुक। अगर खुद पढ़ना चाहते हो तो स्टैंडर्ड बुक ले लो, कर लो आराम से। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज आ गए हो, प्रॉब्लम आ चुकी है, अभी इस समय अपने आप को फॉलो करने का टाइम नहीं है, क्योंकि इस समय आप खुद ही अपने ही कंट्रोल में नहीं हो तो अपने को क्या फॉलो करके क्या मिलेगा आपको। इस समय किसी और को फॉलो करने का समय है, आप उसे फॉलो करो और उसके डायरेक्शन में आप चलोगे, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। तो थोड़ा सा शांत होइए, थोड़ा सा मन को आप समझने की कोशिश कीजिए। और अगर समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक काम करिए, लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत चल रही है आपकी। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और पीसीएस को लेकर आपके अंदर कुछ समस्या आ रही हैं, ठीक है, तो ये नंबर मेरा है, आप नंबर को कॉल बैक करो, आप बात करो। सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व की जाएगी, पहले आपके मन को समझा जाएगा। बात करते हैं, देखते हैं क्या आता है, कहां समस्या आ रही है, कहां चीजें रुकी पड़ी हैं। और जब तक आप बात नहीं करोगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आप कंफ्यूज रहोगे। तो अगर आपको लगता है कि पीसीएस की तैयारी में मुझसे बात करके कुछ फायदा हो सकता है, ये नंबर मैंने दे दिया है, आप चाहे तो कॉल कर लीजिए, चाहे तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। टीम आपको एक टाइम दे देगी, उस टाइम जब मैं फ्री होता हूं टाइम आपको दे देगी और आराम से तसल्ली बख्श होकर बात करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये नंबर मैंने दे दिया है, कोई फ्री ऑफ चार्जेस है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बात कीजिए और बेहतर प्रिपरेशन कीजिए। सफलता असफलता बात की बात है, लेकिन सही ट्रैक पर चलना इंपॉर्टेंट है। तो सही तरीके से तैयारी करते हैं, सही ट्रैक पर चलते हैं। मुझे इतना पता है कि अगर सही ट्रैक पे चलेंगे, सही तरीके से चलेंगे, सही मेहनत रहेगी, भगवान इतना भी खराब नहीं कि तो आपको सफल ना होने दे, वो आपको सफल बना ही देगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।